वालेकुम। अल्लाह ताला सबके लिए और हमारे लिए भी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी, फरवरी का महीना जो है वो चल रहा है, तो उसी मुनासबत से मैंने कहा कि वीडियो अपलोड करते हैं। असल में ये वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी और अपलोड जो है वो मैं नहीं कर सकी थी। बहुत सारे दूसरे कामों में मैं बिज़ी हो गई थी, तो शायद इसलिए भी जो है वो नहीं वीडियो जो है वो अपलोड की जा सकी। लेकिन इस साल इसको मैंने कहा कि कर देते हैं, ताकि जो मेरे दोस्त या अच्छे लोग जानने वाले हैं वो देखें और कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करें। ये असल में मैंने वीडियो बनाई थी यूका प्लांट पे, और साथ ही मैंने बहुत सारे जो फ्लावर्स प्लांट्स लगाए हुए थे। पिछले साल काफ़ी पौधे मैंने फूलों वाले लगाए थे, जिनमें कैलेंडुला भी था और उसमें पेटूनिया था, और ये जो डेलिया के प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं 3-4 कलर्स के शेड में थे, सफ़ेद, पिंक और कुछ इस तरह के येलो वगैरह। तो ये मैंने बेबी प्लांट, जिसको आप पनीरी कहते हैं, वो लगा के तो मैंने इनको बड़ा किया हुआ था। और जो लोग ये कह देते हैं कि नर्सरी से पौधे ला के तो रख लेना बड़ी बात होती है, तो ये बात नहीं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे पौधे ख़रीदूँ, क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं। बाद में मैं अपनी मेहनत से उनको बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े पौधे जो हैं ज़रा जब वो हम ख़रीदेंगे तो उनके लिए हमें पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ये पौधे भी मैंने साथ ही जो है दिखा दिए हैं। इस साल इसलिए भी ज़्यादा नहीं पौधे लगाए हैं, लेकिन कुछ कम लगाए हैं कि हमें था कि हम जल्दी नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इतने ज़्यादा पौधे जो हैं उनको उठा के लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है हमारा वो यूका प्लांट, जिसको हमने शिफ्ट किया था बड़े गमले में। और कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी जड़ों में इतनी ताकत खुद ब खुद आ जाती है कि वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती हैं। कि ये जब से मैं नर्सरी से लेके आई थी, इसी गमले में पड़ा हुआ था, तो ये मैंने बस पकड़ा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। तो ये देखिए, ये खुद ब खुद ही टूट गया है कि जड़ इसको गमले को तोड़ के तो वो बाहर निकलना चाह रही थी, बढ़ना फलना फूलना चाह रही थी, कि पौधे की ग्रोथ ऊपर से भी ठीक चल रही थी। तो उसी हिसाब से फिर जड़ को भी जगह चाहिए थी, उसको भी ज़्यादा बड़ा गमला चाहिए था, ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए था। तो उसके लिए मैंने ये खाली गमला किया, 16-18 इंचज़ का तकरीबन होगा। इसमें मैंने लगाए थे डॉग फ्लावर्स, और उनको फिर मैंने निकाल के तो एक बाल्टी वाला पॉट जो है उसमें शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसको मिट्टी वाले गमले में ही लगाना चाहती थी, ताकि ये ख़राब ना हो। इससे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी पाम्स प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ जो बहुत स्लो स्लो होती है, तो इसलिए उनको फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए होता है, पानी भी कम चाहिए होता है, कि आस्ता आस्ता बढ़ना होता है उन्होंने। तो इसी हिसाब से जो है कोशिश करें कि ऐसे पौधों को ज़्यादातर जो है वो मिट्टी वाले गमलों में ही लगाएं, अगर आपके पास मौजूद हैं तो। तो ये मेरा पौधा जो है, इसको मैंने गर्मियों में कर दिया था सेल, और जो लोग लेने आए थे, मैं असल में देना नहीं चाहती थी ये वाला पौधा, लेकिन उनकी नज़र मेरे गार्डन के सबसे खूबसूरत खूबसूरत पौधों पे थी कि हमने यही वाले लेने हैं। तो कुछ वो जानने वाले लोग भी थे, तो फिर इसलिए मैंने दे भी दिए, कि मैं अपना बर्डन जो है वो थोड़ा कम कर रही थी, कि नए घर शिफ्ट होना है, तो चले कोई बात नहीं, थोड़े पौधे जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने उनको वो ये वाला पौधा जो है दे दिया। लेकिन जब मैंने इसको सेल किया, तो उस टाइम ये अपने छोटे छोटे पप्स जो है वो निकाल रहा था इसकी रूट के पास से। इसके रनर्स जो है वो बाहर आ रहे थे, छोटे पौधे जो होते हैं। तो ये काफ़ी मैच्योर हो चुका था, और हो सकता है कि इस साल इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आई हो, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी जो है यूका की, उनके ऊपर बहुत अच्छे फूल भी खिलते हैं। तो इस पौधे को फिर मैंने इस गमले में लगा दिया, कि ये इस गमले में मिट्टी जो है वो मैंने नई ही भरी हुई थी। और जब भी आप पौधा शिफ्ट करते हैं, तो उसमें गमले में मिट्टी को है उसमें खाद डालें। 30-40% जो है उसमें रेत और गोबर की खाद मिलाएं, और 50 से 60% जो है
आम मिट्टी जो होती है आपके पास मौजूद है वो मिक्स करके तो गमले में भर लें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको आधे दिन की कम से कम धूप मिले। इसके पत्तों का नेचुरल कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो यही है। अगर आप इसको छाँव में रखते हैं और इसका पत्तों का कलर जो है वो बिल्कुल हरा होना शुरू हो जाता है तो आपको लगता है ये फ्रेश हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, तो असल में वो ख़राब हो रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि ये वाली जो वैरायटी है इसके पत्तों का कलर यही है, यही शेड है असल में। तो इसलिए इसको कुछ ना कुछ धूप जो है डेली में लाजमी जो है वो चाहिए होती है। तो ऐसी जगह मैंने इसको रखा था जहाँ आधे दिन की धूप जो है इसके ऊपर लाजमी पड़े और बहुत खूबसूरती से ये बढ़ रहा था। जो पुराने पत्ते नीचे से बहुत लंबे लंबे होना शुरू हो जाते थे ना, वो फिर हरे हरे भी होना शुरू हो जाते थे कि वो पुराने हो रहे होते थे, तो उनको फिर काट भी देती थी मैं। और जो नई पत्तियां इसकी निकलती थी वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। तो अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसकी एक वैरायटी जो है वो अभी तक मेरे गार्डन में मौजूद है। वो पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है और ये बहुत ही जो है ना वो हार्डी प्लांट होते हैं। और थोड़ी सी केयर इसकी आप बस इसकी नेचर को समझ के चल लेना तो ये आपके साथ बहुत देर तक जो है वो चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो तो मैंने तब की बनाई हुई है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि जो दोस्त इसको लगाना चाहते हैं इस पौधे को वो लगाएं और अपने गार्डन की खूबसूरती को जो है वो बढ़ाएं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।